ये कहानी है दो मैजिशियंस की जो क्रिस्टोफर प्रीस्ट की नॉवल प्रेस्टीज के ऊपर आधारित है, जिसे डायरेक्ट किया था क्रिस्टोफर नॉलन ने। सन 2006 में आई ये कहानी ऐसी कहानी है जिसके ऊपर आज भी चर्चा होती है। कहा जाता है कि ये मूवी हॉलीवुड की सबसे कॉम्प्लिकेटेड और सबसे बेहतरीन मूवीज में से एक है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द प्रेस्टीज। इस कहानी की शुरुआत में रॉबर्ट नाम के एक मैजिशियन को दिखाया जाता है जो स्टेज के ऊपर अपना मैजिक दिखा रहा होता है। उसके चारों तरफ बिजलियां चमक रही होती है। तभी उसके पैरों के नीचे एक ढक्कन खुलता है और वो नीचे बेसमेंट में रखे हुए पानी के बहुत बड़े टैंक के अंदर गिर जाता है। यहाँ पर जो भी दर्शक इस शो को देखने के लिए आए होते हैं वो ये देखकर पूरी तरह से हैरान होते हैं। वही नीचे बेसमेंट में दिखाया जाता है जहां पर एक आदमी लालटेन लेकर आता है। इसका नाम एल्फ्रेड है और ये भी रॉबर्ट की तरह एक मैजिशियन है। एल्फ्रेड के आगे रॉबर्ट डूब रहा होता है और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में और वक्त दिखाया जाता है सन 1890 का, जहां पर एक मैजिशियन रॉबर्ट और एल्फ्रेड को स्टेज पर बुलाता है। वहीं स्टेज पर एक लड़की होती है। मैजिशियन एल्फ्रेड को कहता है कि तुम इसके हाथ बांधो और रॉबर्ट को उसके पैर बांधने के लिए कहता है। दरअसल एल्फ्रेड और रॉबर्ट दोनों इस मैजिशियन के लिए काम करते हैं। एल्फ्रेड उस लड़की के हाथ बांध देता है और इसके बाद उस लड़की को एक बहुत बड़े पानी के टैंक के अंदर बंद किया जाता है। ऊपर से पर्दा लगा दिया जाता है। वहीं स्टेज के कॉर्नर पर हमें एक और आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम जॉन है, जिसने इस पूरे एक्ट को डिजाइन किया है। उसके हाथ में एक घड़ी भी होती है जिसमें वो बार बार टाइम देख रहा होता है और जैसे ही 1 मिनट पूरा हो जाता है जॉन घबरा जाता है। उसके पास जो कुल्हाड़ी होती है वो उसे लेकर स्टेज पर आ जाता है। पानी के टैंक के चारों तरफ जो कपड़ा होता है वो उसे हटाता है और जिस लड़की को 1 मिनट के अंदर टैंक से बाहर होना था, जिसके हाथ पैर बांधे गए थे, अभी भी वो टैंक के अंदर होती है, वो डूब रही होती है। जॉन टैंक को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है पर पूरी कोशिश करने के बाद भी उसे टैंक को तोड़ने में बहुत देर हो जाती है और वो लड़की जो टैंक के अंदर थी उसकी मृत्यु हो जाती है। दरअसल ये रॉबर्ट की पत्नी थी जिसे उसने खो दिया है। अगले दिन एल्फ्रेड रॉबर्ट के पास जाता है जहां पर सभी लोग इकट्ठा होते हैं। रॉबर्ट एल्फ्रेड से पूछता है कि तुमने कौन सी गांठ बांधी थी। दरअसल जिस एक्ट में उसकी पत्नी की मृत्यु हुई है उसमें पूरी की पूरी ट्रिक उस गांठ पर थी जो एल्फ्रेड ने रॉबर्ट की पत्नी के हाथ पर बांधी थी। इसीलिए रॉबर्ट उससे पूछता है कि तुमने कौन सी गांठ बांधी थी। एल्फ्रेड कहता है कि मुझे नहीं पता। ये कहकर वो वहां से चला जाता है और ये वो पल होता है जब इन दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। एल्फ्रेड अब अपनी टेक्निक्स को इजाद करना शुरू करता है। वो अपनी पत्नी सैरा को अपनी एक ट्रिक दिखाता है जिसमें वो एक गन के अंदर बुलेट डालेगा और दर्शकों में से किसी को बुलाएगा। इसके बाद वो उस गन से खुद को शूट करने के लिए कहेगा और जब दर्शक में से कोई आदमी उसे शूट करेगा तो वो गोली को पकड़ लेगा। उसकी पत्नी सैरा उसे कहती कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये बहुत ही खतरनाक है। वैसे भी मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ। ये सुनकर एल्फ्रेड को बहुत खुशी होती है। एल्फ्रेड अपनी पत्नी सैरा को बताता है वैसे तो ये ट्रिक बहुत खतरनाक है पर इसके अंदर गोली होती नहीं, वो पहले से मेरे पास होती है। वहीं शो में अब एल्फ्रेड इस ट्रिक को दर्शकों को दिखाना शुरू करता है। वो कहता है कोई भी आकर गोली चला सकता है। वहां पर एक आदमी आता है और वो गन एल्फ्रेड की तरफ तान देता है। अगले पल वो कहता है कि तुमने कौन सी गांठ बांधी थी। एल्फ्रेड समझ जाता है कि रॉबर्ट है। दरअसल उसने अपना पूरा हुलिया बदला होता है। एल्फ्रेड कहता है कि मुझे नहीं पता। वहीं पर एल्फ्रेड का एक आदमी होता है जो रॉबर्ट से गन छीनने की कोशिश करता है। तभी गन चल जाती है और गोली एल्फ्रेड की उंगलियों पर लगती है। दरअसल रॉबर्ट को भी ये ट्रिक आती है, इसीलिए उसने गन के अंदर असली गोली डाल दी थी जिस वजह से एल्फ्रेड की 2 उंगलियां कट जाती है। वहीं दूसरी तरफ जॉन को दिखाया जाता है जो स्टेज इंजीनियर है और मैजिक की नई नई टेक्निक्स को इजाद करता है। पर जब से रॉबर्ट की पत्नी की मृत्यु टैंक में डूबने से हुई है तब से उसके पास कोई भी काम नहीं है। इसीलिए रॉबर्ट के पास जाता है। वो कहता है कि हम दोनों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। ये दोनों के दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं और एक शो के दौरान जब रॉबर्ट एक पिंजरे से कबूतर को गायब करने का मैजिक लोगों को दिखा रहा होता है तो पब्लिक से 2 लोगों को बुलाता है। वहां पर एक लेडी और एक आदमी आता है। रॉबर्ट लेडी से कहता है कि तुम अपने दोनों हाथों से कबूतर को ढक लो और उसके साथ जो आदमी
होता है। उसे कहता है तुम अपने हाथ को पिंजरे के ऊपर रखो। जब वो आदमी हाथ ऊपर रखता है तो वो देखता है कि उसकी 2 उंगलियां नहीं है। रॉबर्ट समझ जाता है कि ये एल्फ्रेड है। एल्फ्रेड उस पिंजरे की तार खींच देता है जिससे वो पिंजरा पूरी तरह से बंद हो जाता है, जिस वजह से पिंजरे का कबूतर मारा जाता है। साथ ही साथ जो औरत होती है उसकी उंगलियां भी उसके अंदर फंस जाती है। एल्फ्रेड ने रॉबर्ट के पूरे एक्ट को खराब कर दिया होता है। इसीलिए ऑडिटोरियम का जो ओनर होता है वो रॉबर्ट से कहता है कि मुझे ऐसा एक्ट नहीं दिखाना जिसमें मासूम पक्षियों की जान जाए और ऑडियंस से जो लोग आते हैं उनकी उंगलियां कट जाए। इसीलिए वो रॉबर्ट के सारे शोज यहाँ पर कैंसिल कर देता है। वक्त बीतने के साथ साथ ये दोनों ही बहुत फेमस हो जाते हैं। ये हमेशा एक दूसरे की ट्रिक्स पर नजर रखते हैं और एक बार जब रॉबर्ट भेष बदलकर एल्फ्रेड के शो में जाता है तो वहां पर एल्फ्रेड एक ऐसी मैजिक ट्रिक दिखाता है जिसे देखकर रॉबर्ट पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो एक दरवाजे से अंदर जाता है और अगले पल वो दूसरे दरवाजे से बाहर आ जाता है। इस ट्रिक का नाम होता है ट्रांसपोर्टेड मैन। इस ट्रिक से एल्फ्रेड बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। रॉबर्ट अब परेशान है, इसीलिए जॉन से कहता है कि मुझे किसी भी कीमत पर इस ट्रिक को सीखना है। जॉन उसे बताता है कि वो डबल का इस्तेमाल करता है, यानी कि अपनी डुप्लीकेट का इस्तेमाल करता है। पर रॉबर्ट इस बात पर विश्वास नहीं करता। वो कहता है कि मैंने उसके शो को 3 बार देखा है और गायब होने के बाद जो दूसरा आदमी आता है वो और कोई नहीं बल्कि एल्फ्रेड है। यहाँ पर रॉबर्ट की असिस्टेंट भी होती है जिसका नाम ओलिविया है। वो भी रॉबर्ट की बात से सहमत होती है। वो कहती है गायब होने के बाद जो आदमी आता है वो और कोई नहीं बल्कि एल्फ्रेड है, क्योंकि वो अपनी कटी हुई उंगलियां छुपाने के लिए पैडेड दस्ताने पहनता है। यहाँ पर रॉबर्ट किसी भी कीमत पर अब एल्फ्रेड की टेक्निक को, उसकी ट्रिक को चुराना चाहता है। जॉन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो अपने डुप्लीकेट का इस्तेमाल करता है और हमें भी तुम्हारे डुप्लीकेट को ढूंढना होगा ताकि हम भी अपने शो में इसी तरह की मैजिक ट्रिक को दिखा सके। रॉबर्ट इस बात के लिए मान जाता है। जॉन अब रॉबर्ट के डुप्लीकेट को ढूंढ लेता है जो कि एक एक्टर होता है और अब रॉबर्ट भी एल्फ्रेड की तरह अपने शो में ट्रांसपोर्टेड मैन की टेक्निक को, यानी कि मैजिक शो को दिखाना शुरू कर देता है, जिसमें वो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन देता है। स्टेज के ऊपर 2 दरवाजे होते हैं। रॉबर्ट एक दरवाजे को खोलता है और तभी नीचे से एक ढक्कन खोलता है। वो स्टेज के नीचे चला जाता है और अगले पल दूसरे दरवाजे से उसका डुप्लीकेट निकलता है। दर्शक ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और जिस वक्त दर्शक तालियां बजा रहे होते हैं रॉबर्ट स्टेज के नीचे होता है, जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए एक शो के बाद रॉबर्ट अपनी असिस्टेंट ओलिविया को कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम एल्फ्रेड के लिए काम करो ताकि उसकी ट्रांसपोर्टेड मैन की जो टेक्निक है, जो उसका तरीका है, वो हमें मिल जाए। हालांकि वो ऐसा नहीं करना चाहती क्योंकि वो रॉबर्ट से प्यार करती है, पर रॉबर्ट के प्रेशराइज करने पर वो एल्फ्रेड के पास जाती है। वो एल्फ्रेड से कहती है कि मैंने रॉबर्ट का काम छोड़ दिया और अब मुझे काम की जरूरत है। हालांकि एल्फ्रेड उस पर यकीन नहीं करता और ओलिविया उसे सच बता देती है। वो कहती है रॉबर्ट ने मुझे यहाँ पर तुम्हारे राज चुराने के लिए भेजा है, पर मैं अब उसके साथ काम नहीं करना चाहती क्योंकि उसका कोई भी भविष्य नहीं है। एल्फ्रेड ओलिविया को अपना असिस्टेंट बना लेता है और ओलिविया की मदद से वो रॉबर्ट का जो डुप्लीकेट होता है उस तक पहुंच जाता है। और जब रॉबर्ट अपना ट्रांसपोर्टेड मैन वाला एक्ट लोगों को दिखा रहा होता है, वो एक दरवाजा खोलकर नीचे कूदता है तो नीचे जो उसने कुशनिंग वाले मैट्रेस लगाए होते हैं वो वहां पर नहीं होते। इसीलिए उसके घुटने पर बहुत जोर से चोट लगती है, उसके घुटने में फ्रैक्चर हो जाता है। तभी वो सामने देखता है, वहां पर एल्फ्रेड होता है और एल्फ्रेड उसके डुप्लीकेट के बदले स्टेज पर पहुंच जाता है और अगले पल रॉबर्ट का जो डुप्लीकेट है वो ऊपर से बंधा हुआ रस्सी से नीचे आता है, जिसे देखकर दर्शक बहुत हंसते हैं। एल्फ्रेड कहता है कि यहाँ पर कोई भी जादू नहीं है, अगर आपको जादू देखना है तो मेरे शो में आइए। और वो रॉबर्ट का मजाक उड़ा के उसके एक्ट को पूरी तरह से बर्बाद करके यहाँ से निकल जाता है। इस बात से रॉबर्ट को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो अपनी असिस्टेंट ओलिविया, जिसे उसने रॉबर्ट के पास भेजा था, उसके पास जाता है। ओलिविया उसे कहती है कि मुझे लगा था कि तुम मुझसे मिलने के लिए पहले आओगे। रॉबर्ट उससे कहता है कि देखो मेरे पैर का उसने क्या हाल किया, उसने मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया, मेरा काम मुझसे छीन लिया। ओलिविया रॉबर्ट को एल्फ्रेड की डायरी देती है जिसमें रॉबर्ट ने अपने हर एक एक्ट के राज को लिखा होता है कि कैसे वो किस एक्ट को करता है। इस डायरी को पाकर रॉबर्ट बहुत खुश हो जाता है, पर वो इस डायरी को नहीं पढ़ सकता क्योंकि ये सब एक कोड होते हैं और इसके लिए उसे कीवर्ड्स की जरूरत होगी ताकि वो कीवर्ड्स की मदद से डायरी को पढ़ सके। पर कीवर्ड्स सिर्फ और सिर्फ एल्फ्रेड के पास है। वो अपनी असिस्टेंट ओलिविया को कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, अब तुम्हें एल्फ्रेड के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। पर ओलिविया उसके साथ जाने से मना कर देती है। वो कहती है कि वो एल्फ्रेड से प्यार करती है
रॉबर्ट डायरी को लेकर निकल जाता है, पर बिना कीवर्ड्स के डायरी बिल्कुल बेकार है, वो कभी भी इसे पढ़ नहीं सकता। इसीलिए वो एल्फ्रेड के साथ काम करने वाले एक आदमी जिसका नाम फैलन होता है, जो हर शो में हर जगह एल्फ्रेड के साथ रहता है, उसे किडनैप कर लेता है। और जब एल्फ्रेड अपने आदमी को लेने के लिए आता है, रॉबर्ट उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी ट्रांसपोर्टेड मैन वाली टेक्निक को सीखना है। एल्फ्रेड उसे कहता है कि मेरी डायरी तुम्हारे पास है। रॉबर्ट उसे कहता है कि बिना कीवर्ड के वो किसी काम की नहीं है, मुझे कीवर्ड चाहिए, तभी मैं तुम्हारे आदमी फैलन को वापस लौटाऊंगा। एल्फ्रेड उसे एक पेपर पर कीवर्ड्स लिखकर दे देता है। रॉबर्ट एल्फ्रेड को कहता है कि मैंने तुम्हारे साथी को एक बॉक्स के अंदर रखकर जमीन के नीचे दफनाया है, तुम जितनी जल्दी खोदोगे तुम्हारा साथी उतनी जल्दी मिलेगा। एल्फ्रेड वहां पर खोदकर अपने साथी फैलन को बचा लेता है। वहीं रॉबर्ट को जिस पेपर पर एल्फ्रेड ने कुछ लिख कर दिया होता है, जब वो उसे पढ़ता है तो उस पर लिखा होता है टेस्ला। इन कीवर्ड से वो पूरी डायरी को पढ़ना शुरू करता है, जिसमें एल्फ्रेड ने लिखा होता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी सारी ट्रिक्स तुम्हें इतनी आसानी से दे दूंगा? टेस्ला सिर्फ मेरी डायरी की चाबी है। जब तुमने अपनी असिस्टेंट ओलिविया को मेरे पास भेजा था तो मुझे उस पर शक हुआ, पर वो सच में मेरे साथ काम करना चाहती थी। धीरे धीरे हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, पर मैं उसकी वफादारी को टेस्ट करना चाहता था, इसीलिए उसके जरिए सबसे पहले मैं तुम्हारे डुप्लीकेट तक पहुंचा और तुम्हारे एक्ट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और ये डायरी भी जानबूझकर मैंने उसके जरिए तुम तक पहुंचाई थी। ओलिविया ही वो लड़की थी जिसने मुझे अपना हाथ छुपाने से मना किया। उसने कहा कि मुझे अपनी कटी हुई उंगलियां लोगों को दिखानी चाहिए ताकि उन्हें पूरी तरह से यकीन हो जाए कि जो आदमी गायब होता है और जो लोगों के सामने प्रकट होता है वो दोनों आदमी एक ही है। यहाँ पर रॉबर्ट को ये सब जानकर बहुत दुख होता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर रॉबर्ट को एक बात का यकीन है कि एल्फ्रेड की मदद और किसी ने नहीं बल्कि महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने की है। इसीलिए वो अमेरिका निकोला टेस्ला से मिलने के लिए चला जाता है और वो निकोला टेस्ला से कहता है कि मुझे एक ऐसी मशीन चाहिए जिससे आदमी एक जगह से दूसरी जगह पर प्रकट हो सके, यानी कि ट्रांसपोर्टेड मशीन। निकोला टेस्ला को अपने आविष्कारों के लिए पैसों की जरूरत होती है, इसीलिए वो उसके लिए मशीन बनाने के लिए राजी हो जाते हैं। अब काफी वक्त बीत जाता है और रॉबर्ट निकोला टेस्ला और उसके असिस्टेंट के पास जाता है। वो उन पर आरोप लगाता है कि उन दोनों ने उसका पैसा लूट लिया। निकोला टेस्ला कहते हैं कि हमने किसी का पैसा नहीं लूटा, तुम्हारी मशीन पर काम हो रहा है। वो उसकी मशीन के नीचे एक बिल्ली रखते हैं और मशीन ऑन करते हैं, लेकिन बिल्ली गायब नहीं होती। निकोला टेस्ला कहते हैं कि इससे पहले हमने तुम्हारी हैट पर, जो तुम यहाँ पर छोड़कर गए थे, उस पर कई बार एक्सपेरिमेंट्स किए, पर तुम्हारी हैट कभी भी गायब नहीं हुई। साइंस उस तरह से काम नहीं करता जिस तरह से हम सोचते हैं। दरअसल साइंस होता ही नहीं है। रॉबर्ट निराश होकर वहां से जाने लगता है। निकोला टेस्ला का जो असिस्टेंट होता है वो बिल्ली को खोल देता है और जब रॉबर्ट बाहर पहुंचता है तो वो देखता है कि एक जैसी वहां पर दो बिल्लियां हैं। साथ ही साथ वहां पर रॉबर्ट की बहुत सारी हैट्स हैं, यानी कि निकोला टेस्ला ने जितनी बार भी उसकी हैट पर एक्सपेरिमेंट किया था, उसकी असली हैट तो वहां से गायब नहीं हुई, पर उसी के जैसी एक दूसरी हैट बन गई जो कुछ दूरी पर प्रकट होती है। यानी कि निकोला टेस्ला ने एक ऐसी मशीन बना दी जो किसी भी चीज का हूबहू क्लोन बनाती है, चाहे वो चीज निर्जीव हो या सजीव हो। यानी कि मशीन के नीचे जो भी चीज आएगी ठीक उसी तरह की दूसरी चीज बन जाएगी जो कुछ दूरी पर प्रकट होगी। रॉबर्ट ये सब देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है। वो निकोला टेस्ला को बाहर बुलाता है। निकोला टेस्ला कहते हैं कि मुझे मशीन पर कुछ और काम करना होगा, जैसे ही काम पूरा हो जाएगा हम तुम्हें इत्तला कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ एल्फ्रेड को दिखाया जाता है, जिसकी पत्नी उससे बहुत नाराज होती है क्योंकि कभी तो एल्फ्रेड उससे बहुत प्यार करता है और कभी उसे अपने सामने आने भी नहीं देता। साथ ही साथ एल्फ्रेड का अब ओलिविया, जो कि उसकी असिस्टेंट है, जो पहले रॉबर्ट की असिस्टेंट थी, उससे अफेयर भी चल रहा है। इस बात से उसकी पत्नी बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाती है और वो सुसाइड कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट को निकोला टेस्ला का एक लेटर मिलता है जिसमें निकोला टेस्ला ने लिखा होता है कि उसे थॉमस एल्बा एडिसन की वजह से जगह छोड़कर जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं तुम्हारी मशीन तुम्हें डिलीवर कर रहा हूँ। मेरे असिस्टेंट ने सारी हिदायतें लिख दी हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, पर मेरी एक पर्सनल राय है, इस मशीन का इस्तेमाल कभी मत करना और इसे समंदर की गहराइयों में कहीं हमेशा के लिए दफना देना, क्योंकि ये मशीन सिर्फ
तुम्हें दुखी देगी, पर रॉबर्ट उसकी बात नहीं मानता और 2 सालों के बाद एक बार फिर से वो अपने शहर लौट जाता है, जहां पर वो अपने पुराने इंजीनियर जॉन के पास जाता है और उसके साथ मिलकर एक बार फिर से वो मैजिक शो शुरू करता है। और उस शो में जब वो निकोला टेस्ला की मशीन को इस्तेमाल करता है जिससे वो एक जगह से गायब हो जाता है, ये देखकर वहां पर जितने भी दर्शक होते सब के सब चौंक जाते हैं। यहाँ पर एल्फ्रेड भी होता है और अगले पल रॉबर्ट दर्शकों के पीछे फर्स्ट फ्लोर पर प्रकट होता है। ये देखकर एल्फ्रेड और वहां पर जितने भी दर्शक होते सब के सब चौंक जाते हैं। उन्होंने ऐसा एक्ट आज से पहले कभी नहीं देखा। एल्फ्रेड इस बात से पूरी तरह से परेशान हो जाता है। वो अपने साथी फेलन को बोलता है कि रॉबर्ट को इंग्लैंड का बेस्ट मैजिशियन कहा गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि रॉबर्ट जब स्टेज के नीचे जाता है तो वहां पर ऐसा क्या होता है कि अगले पल वो दर्शकों के पीछे से प्रकट होता है। एल्फ्रेड उस जगह जाता है जहां पर रॉबर्ट अपना शो करता है और वो देखता है कि हर शो के बाद वहां से एक बहुत बड़ा टैंक निकाला जाता है जो चारों तरफ से बंद होता है। किसी को नहीं पता कि उस टैंक के अंदर क्या है। अब रॉबर्ट एक बार फिर से एल्फ्रेड का शो देखने के लिए जाता है, जहां पर किसी तरह से वो स्टेज के नीचे पहुंच जाता है। उसके हाथ में लालटेन होती है। वो रॉबर्ट की इस टेक्निक को देखना चाहता है और ये सीन इस कहानी का पहला सीन है जहां से कहानी शुरू हुई थी। ऊपर स्टेज पर रॉबर्ट निकोला टेस्ला की मशीन को इस्तेमाल करके लोगों को अपना एक्ट दिखा रहा होता है और जैसे ही वहां पर बहुत ज्यादा बिजलियां चमकती है, रॉबर्ट एक बटन दबाता है और स्टेज के नीचे गिर जाता है। नीचे पानी का एक बहुत बड़ा टैंक होता है। जैसे ही रॉबर्ट उस टैंक के अंदर गिरता है, ऊपर से ढक्कन अपने आप ही बंद होता है और उसके सामने एल्फ्रेड होता है। एल्फ्रेड रॉबर्ट को डूबते हुए देखता है, उसे बचाने की कोशिश भी करता है, पर वो उसे नहीं बचा पाता और रॉबर्ट की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर रॉबर्ट के साथ काम करने वाला उसका इंजीनियर जिसका नाम जॉन है वो आ जाता है और जब वो एल्फ्रेड को देखता है तो उसे यकीन हो जाता है कि ये सब एल्फ्रेड ने किया है। एल्फ्रेड ने ही रॉबर्ट को मारा है। इसीलिए वो जज के सामने गवाही देता है कि जब मैं नीचे गया था तो वहां पर एल्फ्रेड था और एल्फ्रेड की वजह से रॉबर्ट की मौत हुई है। पुलिस के पास भी एल्फ्रेड के खिलाफ सारे सबूत होते हैं, इसीलिए जज उसे सजाए मौत दे देता है। और जब एल्फ्रेड जेल में होता है तो उससे एक आदमी मिलने के लिए आता है जिसका नाम लॉर्ड कैडलो होता है। उसके पास एल्फ्रेड की बेटी भी होती है और जब एल्फ्रेड लॉर्ड कैडलो को देखता है तो वो देखता है कि ये और कोई नहीं बल्कि रॉबर्ट है। रॉबर्ट अभी भी जिंदा है। ये देखकर एल्फ्रेड पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि उसने उसकी डेड बॉडी को देखा था। रॉबर्ट एल्फ्रेड से कहता है कि मैं सिर्फ ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि मैं तुमसे बेहतर जादूगर हूँ, पर तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और तुम खुद फंस गए। ये कहकर वो एल्फ्रेड की बेटी को लेकर यहाँ से जा रहा होता है। एल्फ्रेड उसे रोकता है और एक कागज देता है जिस पर उसकी ट्रिक्स होती है। वो रॉबर्ट से कहता है कि तुम्हें यही चाहिए था ना, ये लो। रॉबर्ट उस कागज को लेता है और फाड़ कर फेंक देता है और कहता है कि तुम्हारी ट्रिक अच्छी थी पर मेरी तुमसे बेहतर थी। और इसके बाद वो उसकी बेटी को वहां से लेकर निकल जाता है। अब रॉबर्ट जब घर पर जाता है तो वहां पर उसका इंजीनियर जिसका नाम जॉन है वो उससे मिलने के लिए आता है। दरअसल जॉन यहाँ पर लॉर्ड कैल्डो से मिलने के लिए आया है, पर जब वो वहां पर रॉबर्ट को जिंदा देखता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो समझ जाता है कि रॉबर्ट ने अपना नाम बदलकर लॉर्ड कैल्डो रख दिया है। साथ ही साथ उसे पश्चाताप भी होता है कि उसकी वजह से एल्फ्रेड को फांसी की सजा मिली है। दरअसल इस हादसे के बाद निकोला टेस्ला की क्लोन बनाने वाली मशीन को कोर्ट ने अपने कब्जे में ले लिया था, जिसे नीलाम कर दिया गया और नीलामी में ये मशीन लॉर्ड कैल्डो ने खरीदी थी। जॉन यहाँ पर लॉर्ड कैल्डो से इसीलिए मिलने के लिए आया होता है क्योंकि वो चाहता है कि इस मशीन को नष्ट कर दिया जाए। लॉर्ड कैल्डो यानी कि रॉबर्ट जॉन को यकीन दिलाते हैं कि उस मशीन का अब कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा, तुम उसे थिएटर में पहुंचा दो जहां पर मेरा बाकी सामान है। जॉन उसकी मशीन को थिएटर में पहुंचा देता है और जब जॉन थिएटर से बाहर निकलता है तो एक नकाबपोश अंदर आता है जिसे जॉन इशारा करता है। वहीं दूसरी तरफ एल्फ्रेड को फांसी की सजा मिल जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और यहाँ थिएटर के अंदर जहां पर रॉबर्ट होता है उसके सामने नकाबपोश आता है और उसे गोली मार देता है। और जब वो नकाबपोश अपनी हैट उठाता है तो ये और कोई नहीं बल्कि ये एल्फ्रेड होता है। रॉबर्ट ये देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो समझ जाता है कि एल्फ्रेड का एक जुड़वा भाई था जो हमेशा उसके साथ फैलौन बन के रहता था, जो कि हर ट्रिक में उसका साथ देता था। यहाँ पर एल्फ्रेड बताता है कि हम दोनों ही फैलौन थे और हम दोनों ही एल्फ्रेड थे, यानी मैजिक के हर एक एक्ट को ये बारी बारी करते थे। और जो ट्रांसपोर्टेड मैन वाली इनकी ट्रिक थी उस ट्रिक को ये दोनों भाई मिलकर परफॉर्म करते थे, यानी कि कभी कोई भाई पब्लिक के सामने अपीयर होता तो कभी कोई भाई। हालांकि रॉबर्ट को ये बात बताई भी गई थी कि
कि एल्फ्रेड अपनी इस ट्रिक में अपने डुप्लीकेट का इस्तेमाल करता है, पर उसने इस बात पर यकीन नहीं करना चाहा। रॉबर्ट कहता है सब तो बहुत आसान था। एल्फ्रेड कहता है कि नहीं, ये इतना आसान नहीं था। जब मेरी 2 उंगलियां कट गई तो मेरे भाई की भी उंगलियों को काटना पड़ा। यहाँ तक कि हमारे राज को मेरी पत्नी, मेरी गर्लफ्रेंड कोई भी नहीं जानता था। मैं सैरा से प्यार करता था, जिसने इस बात से परेशान होकर कि मेरा अफेयर ओलिविया से है, फांसी लगा ली। जबकि ओलिविया से, जो तुम्हारी असिस्टेंट थी, उससे मेरा भाई प्यार करता था, जिसको फांसी लग चुकी है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। हमारे जुड़वा भाइयों के राज को छुपाने के लिए मैंने अपनी पत्नी को खोया है। तुम इस कुर्बानी के बारे में क्या जानो? रॉबर्ट कहता है कि मैंने भी कुर्बानी दी है। जब मैंने पहली बार टेस्ला की मशीन इस्तेमाल की थी तो मुझे नहीं पता था कि क्या होगा, इसीलिए मैंने अपने पास गन रखी थी। और जब मैंने मशीन को इस्तेमाल किया तो मेरे 2 रूप बन गए, जिसमें से एक रूप ने दूसरे रूप को मार दिया। और जब भी मैं अपने शो में इस मशीन का इस्तेमाल करता था तो मुझे नहीं पता था कि मैं वो हूँगा जो पानी में डूबकर मर जाता है, या वो जो ऑडियंस के पीछे से आकर ऑडियंस की वाहवाही बटोरता है। मैंने भी बहुत कुछ खोया है, तुमने शायद देखा नहीं कि तुम कहाँ पर हो। एल्फ्रेड कहते हैं कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी रॉबर्ट की लालटेन गिर जाती है और यहाँ पर आग लग जाती है। रॉबर्ट की भी मृत्यु हो जाती है। एल्फ्रेड यहाँ से निकल जाता है और यहाँ थिएटर में हमें बहुत सारे वाटर टैंक्स को दिखाया जाता है, जिन सभी के अंदर रॉबर्ट की डेड बॉडीज होती है। ये सभी वो क्लोन्स होते हैं जो निकोला टेस्ला की मशीन ने बनाए होते हैं। अंत में हमें जॉन को दिखाया जाता है, जो एल्फ्रेड की बेटी को एक चिड़िया दिखाता है और कहता है कि किसी भी जादू के एक्ट में जो पहला भाग होता है, जिसमें जादूगर तुम्हें कुछ दिखाता है, उसे प्लेज कहा जाता है। दूसरे भाग को कहा जाता है द टर्न, जिसमें जादूगर उस साधारण चीज को गायब कर देता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है उस चीज को वापस लाना, जिसे कहा जाता है द प्रेस्टीज। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म द प्रेस्टीज की। ये कहानी हमें संदेश देती है कि इंसान को हर एक काम को काम की तरह ही करना चाहिए। वो काम आपके दिमाग पर कभी भी हावी नहीं होना चाहिए। जिस तरह से रॉबर्ट के दिमाग पर नंबर 1 बनने का जुनून सवार हो गया था, जिसकी वजह से उसकी खुद की जिंदगी, साथ ही साथ एल्फ्रेड की भी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। हालांकि दोनों ने अपनी जिंदगी में दौलत और शोहरत बहुत कमाई, पर खुशी के पल इन्हें कभी नहीं मिले। इस फिल्म को क्रिस्टोफर नॉलन ने सन 2006 में बनाया था, पर आज भी इस फिल्म के ऊपर कई बार सवाल खड़े होते हैं, कई चर्चाएं होती हैं, क्योंकि फिल्म के बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं, बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं जिसे आज भी दर्शक समझ नहीं पाते। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 8.5। इस फिल्म का बजट था $40 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $109.7 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।